प्रकृति और अपरा प्रकृति का भेद, दरअसल ये पूरा बहुत विराट एक चैप्टर है और इस पर श्री कृष्ण गीता में बहुत विस्तार से बोले भी हैं। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। देखें, प्रकृति क्या हुई? जो जड़, जो इनर्ट स्टैटिक फोर्स होता है, एक पोटेंशियल फोर्स होता है ना, इसे कहते हैं, और एक चेतन होता है जो मोबाइल होता है। जड़ प्रकृति की अपनी ऊर्जा होती है, ठीक है। उसमें जब चेतना आती है तो वो जीवंत होती है, वो पूरा जीवन बनता है। तो ये व्यक्ति दो चीजों का दो रहा है, जहां चेतना और प्रकृति आके मिल रहे हैं। प्रकृति जड़, खून बह रहा है, हड्डी है, मांस है, चमड़ी है, आंख है, ये सब। लेकिन जो अंदर बोल रहा है, जो अंदर देख रहा है, जो अंदर सोचता है, जो अनुभव करता है, ऐसा समझें अभी मुझे यहां पर एक माचिस की तीली या कोई करंट लगाया जाए, मैं एकदम से चौंकूंगा। यही अगर मैं मरा हुआ हूं, वही करंट होगा, वही चमड़ी होगी, वही नस होगी, क्या चला गया? चेतना गई। तो वो जड़ प्रकृति किसी काम की नहीं है। अब इस प्रकृति के दो भाग कपिल मुनि ने किए सांख्य में, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति यानी हम अपनी प्राकृतिक ऊर्जा का, इस शरीर का, बाइसेप्स का, किसी के नाक तोड़ने के काम में लें, कोई गुंडागर्दी करने के काम में लें, दिमाग लगाएं यार, ऐसे करें यार, उसका गुप्ता जी ने यार, उसका तो उनकी जमीन कैसे हट भी जाए, राइट। आप उस प्रकृति की ऊर्जा से अपनी अधोगति कर रहे हैं, तो वो अपरा प्रकृति। उसी प्रकृति का उपयोग, क्योंकि चैतन्य को तो आपने साइड में कर दिया, वो चेतन तो गया, आप प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं, जो तामसिक गुण का उपयोग करते हो। जिन तीन गुणों से हमने बात की थी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो तामसिक गुण का प्रयोग करते हुए अंधेपन से अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने भाई पे चोट कर रहे हैं, अपनी बहन को कोर्ट केस कर रहे हैं, अपने बच्चों को तंग कर रहे हैं, मेरे पैर दबा, तुम कैसा बच्चा है, माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, फालतू की बकवास, व्यर्थ की इमोशनल सेंटिमेंटलिटी। परा प्रकृति ऑन द अदर हैंड, वह प्रकृति है जो यहाँ पंडित जी विराजमान है, ध्यान में बैठे हैं। यही शरीर सिद्धासन में भी बैठा जा सकता है। यही शरीर आज आप 30-40 किलोमीटर जहां से भी आए हैं, क्यों आए हैं चलकर? गीता पे सुनेंगे डॉक्टर साहब को, राइट। शरीर का उपयोग किया, गाड़ी में बैठे, तेल डलवाया, हस्बैंड को तैयार किया, नहीं लेके चलो, संडे यार भाई दोस्त, नहीं चलो, अरे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी उठ जाएंगे अगर ज़्यादा बोर होंगे तो चलो चलते हैं। इसी प्रकृति का उपयोग आपने अपने चित्त के उत्थान के लिए किया, ये परा प्रकृति हो गई, राइट। प्रकृति वही है, हम नियम लेने वाले हमें, तो वो फिर वो पुरुष तत्व, जो अंदर पुरुष तत्व चैतन्य विद्यमान है, सारा खेल उसका है। वो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, वो थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो अभी नहीं बात करेंगे। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष और होता है, वो क्षर पुरुष इलेक्ट्रिकल बॉडी होती है जो मरने पर जो चली जाती है। अक्षर पुरुष वो है जो आपको पुरुषोत्तम से मिलाएगा, जिसको आत्मा भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावक। वह अक्षर पुरुष की बात की है ना, जो जलता नहीं है, जो मरता नहीं है, जिसको वायु नहीं सुखा सकती, वो श्री कृष्ण ने इशारा किया है वहां पर। बट अगेन हम जब तक सांख्य पढ़ के नहीं जाएंगे, तब तक कृष्ण का वो आत्मा वाली बात हम सुन लेंगे, हाँ यार कृष्ण बोल रहे हैं, ठीक ही होगी, लेकिन हमें पता नहीं है बोल कर रहे हो, बिकॉज वी हैव नॉट डन आवर होमवर्क। क्रिकेट में जैसे बैटिंग, बॉलिंग और रनिंग का पता होना चाहिए, वैसे गीता में सांख्य, भक्ति और योग का पता होना चाहिए। फिर गीता आप मैं बता रहा हूं, आप गीता छोड़ेंगे नहीं। मेरे से रोज 2 घंटे झक मारता हूं मैं, मुझसे छूटती नहीं है किताब ये। सांवरा कृष्ण बोल रहा है, मेरी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ अब हो गई है, जब कृष्ण की वाणी सुनने को मिल रही है। कौन भैया टीवी का सर फोड़े, कौन पिक्चरों में जाके अपना दिमाग खराब करे, झूठ में कौन जिए।